हाय गाइज, हेलो एंड वेलकम टू अडा 24/7। दोस्तों, मैं नीरज और आज आप लोगों को मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी स्ट्रक्चर। और हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? दरअसल आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स को लेकर, है ना। आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा। लास्ट सेशन जो था हमारा वो सेशन था हमारा एटम का। तो एटम के अंदर हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से एटम का एक परमाणु होता है, और मतलब एटम एक परमाणु है, पदार्थ का सबसे अंतिम और सूक्ष्मतम अविभाज्य कण। इसी एटम के अंदर तीन जो है वो आपके पास में क्या होते हैं, मेन पार्टिकल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। हमने ये भी बताया था कि एटम बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ और दुनिया की सबसे छोटी चीज़, सोलर सिस्टम और एटम की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। इनके अंदर लगने वाले जो फोर्स होते हैं इवन वो भी सेम है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में तो हमने बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं अणु के बारे में, यानी कि मॉलिक्यूल के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जनरली ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होता है। इस स्ट्रक्चर को देखिए। इस स्ट्रक्चर में आपको जितने सारे ये राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, है ना, जितने भी ये गोले दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये ना परमाणु है ना। और ये काफ़ी सारे परमाणु मिल रखे हैं, है ना। यहाँ पर अगर आप गिनने बैठेंगे तो होंगे 8-10 परमाणु, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देखो। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको दिख रहे हैं कि 1 2 3 तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, पीछे वाला छोड़ देते हैं, है ना। तो 1 2 3 और ये 4, तो बेसिकली 4 हमारे पास में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, ये 4 परमाणु दिखाई दे रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि ये 4 परमाणु आपस में ना जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वाली कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे दीदी है क्या, समझ नहीं आ पा रहा है। आओ मैं अच्छे से समझाती हूँ। अणु दरअसल होता क्या है कि परमाणु जो होते हैं ना, वो 2 या 2 से ज़्यादा, अगर परमाणुओं का ग्रुप है और वो आपस में मिले हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उनको हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। देखो, कहानी कुछ इस तरह से है कि आप लोगों ने हाइड्रोजन सुना होगा, है ना। तो हाइड्रोजन, मैंने क्या कहा था कल कि भाई कोई भी तत्व जो होता है ना, उसका आखिरी पार्टिकल जो होता है वही एक्चुअली एटम होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी का भी, सबके अंदर परमाणु होता है। तो ये हाइड्रोजन को अगर मैं सिर्फ इस तरह से लिख दे रही हूँ ना, तो हम ये कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से लिख दे रही हूँ तो मैं कह रही हूँ ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है। सोडियम को अगर मैं इस तरीके से लिख दे रही हूँ तो ये सोडियम का परमाणु है, ठीक है। अगर मैं पोटेशियम को इस तरह से लिख दे रही हूँ तो पोटेशियम का परमाणु है। क्लोरीन को हम इस तरह से लिख देते हैं तो ये क्लोरीन का परमाणु है, ठीक है। लेकिन अणु की डेफिनेशन क्या है? अणु की डेफिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा क्या? एटम, ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा परमाणुओं का समूह ना अणु कहलाता है। अब मैं अगर हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म में लिख दूं तो यहाँ पर 2 हो गए ना, 2 से ज्यादा हो गए तो अलग बात है, पर 2 तो हो गए ना। तो ये क्या हो गया? ये हाइड्रोजन का अब अणु कहलाएगा। ऑक्सीजन अगर ये था तो परमाणु था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर O2 लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा ऑक्सीजन का। सोडियम है, मैंने यहाँ पर 2 सोडियम लिख दिया सपोज करो, तो ये अणु हो गए। मैंने Cl2 लिख दिया तो ये अणु हो गया। समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ओजोन को, इस ऑक्सीजन को O2 की तरह लिखा, अकेला ऑक्सीजन लिखा तो वो एटम बन गया। O2 की फॉर्म में लिख दिया तो वो अणु यानी कि मॉलिक्यूल बन गया। और O3 की फॉर्म में लिखा तो ये क्या है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो ये भी क्या हो गया? अणु का ही एग्जाम्पल है, ये भी मॉलिक्यूल ही होगा। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो यानी कि H2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, N2 नाइट्रोजन को अगर मैं N2 लिख दूं तो ये मॉलिक्यूल है। अच्छा ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल हो गए। ये सम परमाणविक होते हैं, सिमिलर, इनके अंदर परमाणु सेम है। 2 क्लोरीन के अंदर 2 क्लोरीन ही है, तो ये सेम परमाणु हो गए, है ना। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ तुमको HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, है ना, और HCl को मैंने ये लिख दिया। आपको पता है कि इसमें 2 एटम है। 2 एटम कौन कौन से हैं? एक तो हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। तो ये क्या होगा? HCl। तो HCl खुद भी एक प्रकार का अणु, यानी कि खुद भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल ही होगा। क्यों होगा मॉलिक्यूल? क्योंकि डेफिनेशन क्या है? 2 या 2 से ज्यादा परमाणु। अब परमाणु चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, हमें तो परमाणु से मतलब है ना। एक हाइड्रोजन का परमाणु, एक क्लोरीन का परमाणु है, मिल गए तो इन्होंने क्या बना लिया? इन्होंने HCl बना लिया, भी विषम परमाणविक हो गए, है ना। तो इस तरह से हाइड्रोजन अकेला है तो भी वो मॉलिक्यूल है। इस तरह से Cl2 लिख रही हूँ तो भी ये मॉलिक्यूल है। और अगर मैं इस HCl को इस तरह से लिख दूं तो ये भी एक्चुअली क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ही है, लेकिन बस यहाँ पे परमाणु अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये वाली स्ट्रक्चर देखो,
इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि यार यहाँ पे कोई तो ऐसा है जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये काफ़ी सारे एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली अब हमें समझ में आया काफ़ी सारे परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये अणु का एग्जाम्पल हो गया। अब पानी की बात करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? H2O। हमने यहाँ पर कहा कि H2O यानी कि इसमें 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 3 एटम हो गए। 3 अगर एटम हो गए तो अणु का फॉर्मूला क्या था? 2 या 2 से ज्यादा परमाणुओं का समूह। अब चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, तो ये H2O का अणु कहलाएगा। तो ये भी अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है ना, और ये भी अणु है, ये भी अणु है। मतलब आपको मल्टीपल एटम जहां पर दिख रहे हैं आपको, वो सब के सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? वो सारे के सारे अणु के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो H2O का क्या होगा? यहाँ पर अणु होगा। यहाँ पर देखो तुम, ये क्या दिखाई दे रही है तुमको स्ट्रक्चर? इसके अंदर पानी है, और पानी के अंदर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये ऑक्सीजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ये एक H2O का मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल हो गया, है ना। ये ऑक्सीजन हो गया H2O, ऑक्सीजन अकेला, और इसके चारों तरफ दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये ऑक्सीजन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये ऑक्सीजन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो पानी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन का इस तरह से H2O का मॉलिक्यूल है। तो यही होते हैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स, इस तरह से मॉलिक्यूल काम करते हैं। अच्छा CO2 है, तो CO2 की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई ये CO2 है, तो इधर कार्बन हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया और इधर भी ऑक्सीजन हो गया। तो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ, ये CO2 का क्या हो गया? अणु हो गया। तो अब डिफरेंस जो है वो आपको समझना है कि क्या तो अणु है और क्या मॉलिक्यूल है। मतलब अणु और मॉलिक्यूल सेम ही होते हैं, तो क्या परमाणु? तो परमाणु क्या होंगे? अगर अकेला कार्बन लिखा होता तो ये क्या होता? परमाणु होता। ये कार्बन का एटम हो गया, है ना। अकेला ऑक्सीजन होता, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये CO लिखा है, CO2 कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। O2 भी मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में लिख देंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, अकेला हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब आप मुझे ऑफलाइन कमेंट में बताओ कि H2SO4 जो है वो बेसिकली क्या है। तो मैडम H2SO4 की अगर हम बात करते हैं तो H2SO4 के अंदर हमें 2 तो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1 सल्फर दिख रहा है, 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो 5 6 7 एटम हो गए। तो ये 2 से ज्यादा परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है ना। तो हम H2SO4 को अणु तो कहेंगे ही कहेंगे, पर क्या हम इसे कंपाउंड भी कहेंगे? तो अभी तक ये तो समझ में आ गया कि दीदी अणु क्या होते हैं। अगर आप P4 लिख दो, फॉस्फोरस 4, तो ये आपका क्या हो गया? अणु हो गया। अगर आप सल्फर को 8 सल्फर को एक साथ लिख दो तो ये सल्फर का अणु हो गया। अगर सल्फर को अकेला लिख दिया तो ये सल्फर का परमाणु हो गया। अगर आप लोगों ने PCl5 लिख दिया तो ये अणु का रूप है। पर क्या अब ये एटम भी, क्या ये यौगिक भी है? तो अभी तक हमें एटम और मॉलिक्यूल तो समझ में आए, लेकिन अब आपको अगले वीडियो में ये समझाऊंगी कि दीदी अगर H2SO4 अणु है तो क्या ये कंपाउंड भी है, क्या ये यौगिक भी है? तो फिर यौगिक क्या होते हैं, है ना। और क्या हर अणु यौगिक हो सकता है? कंफ्यूज मत हो। कल के सेशन में हम मॉलिक्यूल को आज के सेशन में मॉलिक्यूल को समझ चुके हैं ना, कल के सेशन में कंपाउंड समझेंगे और फिर मिक्सचर भी साथ में ही समझ लेंगे कि एयर जो है वो मिक्सचर है तो क्यों है, मिश्रण है तो क्यों है, और मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है। और अगर CO2 मॉलिक्यूल है तो क्या CO2 कंपाउंड भी है? हाँ, CO2 कंपाउंड भी है, तो CO2 मॉलिक्यूल भी है। पर क्या कहानी है कंपाउंड्स की, वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। अभी वाले सेशन में इस कॉन्सेप्ट को शायद आप समझ गए होंगे कि अणु क्या होता है। अणु में ये समपरमाणुविक भी हो सकते हैं, समान परमाणु वाले, और विषम परमाणुविक यानी कि अलग अलग परमाणु वाले भी हो सकते हैं। ये विषम परमाणुविक है जैसे H2O विषम परमाणुविक है जैसे, और ये सिमिलर में आ रहा है इसलिए समपरमाणुविक हो गया। तो ये है मॉलिक्यूल की कहानी। ग्रुप ऑफ एटम ही मॉलिक्यूल कहलाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं का समूह ही अणु कहलाता है। देखो दोस्तों, ये सेशन हर दिन हम कर रहे हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा वो कंपाउंड पे आएगा। सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताया करो। देखने के बाद सेशन को ऑफलाइन कमेंट ज़रूर किया करो। तो दैट इज़ द होल थिंग्स अबाउट एटम, जो कि हमने कल पढ़ा था, और आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा मॉलिक्यूल। तो अब आपको समझ आया कि यहाँ पर भी बेसिकली 4 एटम हैं, यानी कि ये भी किसका एग्जाम्पल है? मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल है।
तो गुड लक, और ऐसे ही साइंस को इंटरेस्टिंग वे में मेरे साथ हर दिन आप जुड़ सकते हैं। और देखो, किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो पास होगे कि नहीं होगे किसी को नहीं पता, लेकिन अगर नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हो ना तो पास तो डेफिनेटली हो जाओगे। इन शब्दों पे थोड़ा गौर फरमाना। थैंक यू सो मच।